हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि खराब सिविल स्कोर के होने से क्या असुविधाएं होती हैं या फिर क्या नुकसान होते हैं। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आइए ये जान लेते हैं कि खराब सिविल स्कोर क्या होता है। कितना सिविल स्कोर कम होगा तो वो खराब सिविल स्कोर कहलाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के जरिए से आप समझ जाइए कि कितना कम सिविल स्कोर होगा तो वो खराब सिविल स्कोर कहलाएगा। वैसे आइए हम इस चार्ट को साइड में करते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम हुआ तो आप ये मान लीजिए कि जहाँ पे आपका सिविल स्कोर अच्छे से निकल गया, मतलब कि अगर आपका सिविल स्कोर गुड नहीं कंसीडर किया जा रहा है, अच्छा नहीं कंसीडर किया जा रहा है और वो एवरेज में आ गया, तब भी उससे बहुत सारी असुविधाएं आपको होंगी, बहुत तरह की परेशानियां आपको आएंगी। तो याद रखिएगा कि आपका सिविल स्कोर कम से कम तो 700 होना ही चाहिए है। अगर 700 से कम है तो ये आपके लिए चिंता की बात है। वैसे तो ये कहा जाता है कि अपने सिविल स्कोर को हमें हमेशा 750 से ऊपर बनाए रखना चाहिए है, और ये बात सच भी है। अगर हमें लाभ चाहिए हो तो हमारा सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना ही चाहिए है, अदरवाइज हमें दिक्कतें आएंगी। तो आइए समझते हैं कि अगर हमारा सिविल स्कोर 700 के नीचे चला गया हो या हमारा सिविल स्कोर पुअर में आता हो तो उससे हमें क्या क्या असुविधाएं आएंगी और क्या समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले तो नया क्रेडिट मिलने में हमें समस्या आएगी। नया क्रेडिट का क्या मतलब होता है? नया क्रेडिट का मतलब होता है कि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। तो अगर हमारा सिविल स्कोर खराब हो तो ऐसे में हमें क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिलने में बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। लोन तो फिर भी हमें किसी तरह से मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। और जो हमारे लिए डिज़ायरेबल क्रेडिट कार्ड होता है, मतलब जो क्रेडिट कार्ड हम लेना चाहेंगे, वो क्रेडिट कार्ड मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है अगर हमारा सिविल स्कोर 700 से कम हो जाए तो ऐसा क्रेडिट कार्ड हमें मिलेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं महसूस होगी, या फिर जो हमारे काम का नहीं होगा, या फिर जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिससे हमें कुछ फ़ायदा ना मिल रहा हो। तो ऐसा ही क्रेडिट कार्ड हमें मिल पाएगा अगर हमारा सिविल स्कोर कम हो जाए, सिविल स्कोर 700 से नीचे हो जाए। तो सिविल स्कोर अगर 700 से नीचे हो तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हमारा रिजेक्ट होगा। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगा, डिक्लाइन ही होगा। तो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा हमें। इसके अलावा जब हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन के एप्लीकेशंस भी हमारे रिजेक्ट होंगे, और बहुत मुश्किल से ही हमें किसी बैंक से लोन मिलेगा। ये बहुत ही मुश्किल होगा कि कोई बैंक लोन दे दे अगर सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो अगर हमें लोन मिल भी जाए किसी तरह से तो हमें उसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, और ज़्यादातर बैंक्स तो मेरे ख्याल से लोन देने से इनकार करेंगे अगर सिविल स्कोर खराब रहा तो। बट हाँ, एक उम्मीद रह जाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से। जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनसे लोन मिल सकता है, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि बैंक जो इंटरेस्ट लेता है लोन के लिए और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इंटरेस्ट लेती हैं लोन के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा लिमिटेड क्रेडिट ऑप्शंस हो जाएंगे अगर सिविल स्कोर खराब रहा तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। लिमिटेड क्रेडिट ऑप्शंस मतलब ये कि जो क्रेडिट कार्ड या फिर जो लोन या फिर जिस बैंक से लोन हम लेना चाहेंगे उस बैंक से लोन नहीं मिल पाएगा, मिलने में बहुत समस्या होगी। और जो क्रेडिट कार्ड हम लेना चाहेंगे वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पाएगा जो हमारा डिज़ायरेबल क्रेडिट कार्ड होगा। अगर हमें कोई क्रेडिट कार्ड पसंद आ जाए, अच्छा लगे और हम चाहें कि वो हमें मिल जाए तो वो मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये दिक्कत आएगी क्योंकि क्रेडिट चेक होगा। क्रेडिट चेक का मतलब कि क्रेडिट इंक्वायरी आप कह लीजिए, क्रेडिट इंक्वायरी होगी और उसमें पता चल जाता है। आज के टाइम तो ऑनलाइन क्रेडिट इंक्वायरी होती है कुछ सेकेंड्स में, उससे तुरंत ही जो सिस्टम होता है वो फेच कर लेता है सारी डिटेल्स और उससे पता चल जाता है कि क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर कैसा है। तो सिविल स्कोर अगर अच्छा नहीं रहा तो तुरंत ही रिजेक्शन मिल जाता है, हाथों हाथ बता दिया जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन या फिर लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, डिक्लाइंड हो गया है। तो लिमिटेड हमें ऑप्शंस मिलेंगे, हमें मजबूरी एक तरह से फेस करनी पड़ेगी कि हम अपने मन पसंद के बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि लोन मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं पाएगा। या फिर जो हमें क्रेडिट कार्ड पसंद होगा, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड पसंद होगा उस बैंक से हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
तो हमें मजबूरी में किसी ऐसे बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा अगर हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत हो। जो क्रेडिट कार्ड हमें अच्छा नहीं लगेगा, या फिर हमें लोन भी अगर लेना पड़े तो हमें किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेना पड़ेगा। तो एक तरह से लिमिटेशंस आ जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं सिविल स्कोर के कम होने से या सिविल स्कोर के खराब होने से। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि हायर इंटरेस्ट रेट हमें पे करना होगा। मतलब अगर हमारा सिविल स्कोर खराब हो या फिर कम हो तो ऐसे में एक तो हमें लोन मिलना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर किसी तरह से लोन मिल भी गया तो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि लोन हमें बैंकों से मिल नहीं पाएगा अगर हमारा सिविल स्कोर खराब रहा तो, या फिर कम रहा तो रिजेक्ट होगा हमारा लोन एप्लीकेशन। तो बैंक से नहीं मिल पाएगा तो ऐसे में हम किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहेंगे अगर हमें लोन की ज़रूरत हुई तो। और अगर हम किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो वो लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करती हैं वैसे भी बैंकों के कंपैरिजन में। और अगर किसी तरह से किसी बैंक से भी लोन मिल गया तब भी हमसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट प्रोफाइल देख करके इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है हमारे लिए कि हमसे कितना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर हमारा सिविल स्कोर कम रहा या फिर ख़राब रहा तो चाहे हमें बैंक से लोन मिले या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन मिले, अगर हमारा सिविल स्कोर कम है या फिर ख़राब है तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो लोन एक तरह से हमारे लिए महंगा होगा। और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा मन पसंदीदा क्रेडिट कार्ड होगा या फिर जो क्रेडिट कार्ड हमें अच्छा लगेगा वो क्रेडिट कार्ड तो एक तरह से मिलना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। और अगर कोई क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो वो हमारे पसंद का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है पहले से कि कितना आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ओवर ड्यू कर देते हैं, मतलब कि ड्यू डेट गुजर जाने के बाद भी आप पेमेंट नहीं करते हैं, तभी आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है क्रेडिट कार्ड में, अदरवाइज नहीं लिया जाता है। तो वो तो पहले से फिक्स्ड रहता है, वो एक तरह का चार्ज होता है जो कि पहले से ही बैंक आपको बता देता है कि इतना % हम जो है चार्ज लेंगे। जैसे कि कुछ बैंक 2.5% लेते हैं अगर हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, और अगर हम लेट कर देते हैं पेमेंट, ओवर ड्यू कर देते हैं, ड्यू डेट गुजर जाए तब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करें, तब हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ बैंक, बहुत ही कम बैंक ऐसे हैं जो कि 2.5% लेंगे, कुछ बैंक 3% लेते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे होता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो हो सकता है कि कुछ बैंक 3.4% लेते हो, कुछ बैंक 3.5% लेते हो, कुछ बैंक 4% लेते हो, तो कुछ बैंक 4.5% लेते हो। तो यहाँ पे हर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट होता है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, हर बैंक का जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक पहले कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल चेक करता है, उसके बाद बताता है कि कितना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ओवर ड्यू करेंगे, लेट करेंगे तब। तो अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा ना हो या फिर कम हो तो ऐसे में जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है कंपैरेटिवली उनके कि जिनका सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा हो, तो उनसे IDFC फर्स्ट बैंक कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। वैसे भी इंटरेस्ट चार्ज तभी देना होता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद किया जाए। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं लगता है, उसमें आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। वो तो किसी भी तरह का बिल होगा, चाहे वो आपके बिजली का बिल हो, गैस कनेक्शन का बिल हो, अगर आप वो टाइम पे नहीं करेंगे तो आपसे पेनल्टी या कुछ दूसरे तरह का चार्ज लिया जाएगा। तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड में भी होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उससे पहले नहीं करेंगे तो आपको लेट पेमेंट चार्ज और साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि फीवर ऑप्शंस फॉर क्रेडिट कार्ड्स, मतलब कि क्रेडिट कार्ड्स के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस होंगे। अगर सिविल स्कोर कम हुआ तो उससे बहुत ही कम चांसेस होंगे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के, या फिर बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स मिलने के चांसेस होंगे। कुछ चुनिंदा बैंक के ही क्रेडिट कार्ड आपको मिल पाएंगे। तो हो सकता है कि जिन बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स आप लेना चाहते हैं उन बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स आपको ना मिलें, तो मजबूरी में आपको ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना पड़े
जो आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा तो ज़्यादातर बैंक्स क्रेडिट कार्ड देने से मना करेंगे, क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना करेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शंस कम रह जाएंगे, क्रेडिट कार्ड के बहुत ही कम हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन। बस गिने चुने बैंक रह जाएंगे जिनसे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वो भी सरकारी बैंक, वो भी आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना ही पड़ेगा, तब आपको किसी तरह से क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर सिबिल स्कोर आपका कम हुआ या फिर ख़राब हुआ तो उससे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत परेशानी आएगी और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस धीरे धीरे करके बंद होते जाएंगे। इसके अलावा पांचवा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको जॉब मिलने में भी परेशानी आएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी परेशानी आएगी या ऐसी परेशानी आ जाएगी कि आपको जॉब मिल ही नहीं पाएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है, तो वैसा नहीं होने वाला है कुछ। लेकिन हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पर तो आपके इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब को लेकर के, या एम्प्लॉयमेंट आप कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि जो एम्प्लॉय को हायर करने से पहले क्रेडिट चेक करते हैं, या फिर आप कहिए कि क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं जो एम्प्लॉय है उसकी। तो क्रेडिट इंक्वायरी से ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसका सिबिल स्कोर कैसा है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। तो हो सकता है इसकी वजह से कि अगर सिबिल स्कोर कम हो तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयमेंट देने से मना कर दे, लेकिन कुछ ही ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो ऐसा करते हैं। इसके अलावा इसका छठा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इंश्योरेंस परचेस करेंगे, किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे, तो हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़े कंपेरेटिवली उनके कि जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। लेकिन ये हर तरह के इंश्योरेंस में नहीं होता है और ये सभी इंश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं करते हैं। कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको इंश्योरेंस देने से पहले क्रेडिट चेक करें, मतलब कि क्रेडिट इंक्वायरी करें आपकी, तो उससे उनको पता चल जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, सिबिल स्कोर कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, ये सब कुछ उनको पता चल जाता है। लेकिन ये सभी तरह के इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है, कुछ चुनिंदा इंश्योरेंस पर ही लागू होता है, मतलब कुछ चुनिंदा इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही ये लागू हो सकता है। जैसे कि ऑटो के लिए आपने अगर इंश्योरेंस किया या फिर घर के लिए इंश्योरेंस किया, तो कुछ खास तरह के इंश्योरेंस पर ही ये लागू होता है या लागू किया जा सकता है, हर तरह के इंश्योरेंस पर नहीं। लेकिन फिर भी ये एक डिसएडवांटेज है खराब सिबिल स्कोर होने का या फिर कम सिबिल स्कोर होने का। तो दोस्तों ये थे खराब सिबिल स्कोर होने के डिसएडवांटेजेस, या फिर आप कह लीजिए कि वो असुविधाएं या फिर वो नुकसान जो कि आपको भुगतने पड़ेंगे अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो या फिर आपका सिबिल स्कोर कम हो। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमारा सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो जाए, हमारा सिबिल स्कोर अच्छा हो जाए। तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि अपना सिबिल स्कोर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और तरीका बता देता हूं कि आप एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिसको हम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो आप वो क्रेडिट कार्ड लेकर के चाहे आप उसका इस्तेमाल करें या फिर ना करें, रखे रहेंगे, तब भी एक तो आपका एक क्रेडिट अकाउंट होगा और दूसरे अगर आप उसका नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो जीरो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होने की वजह से भी आपका जो सिबिल स्कोर होगा वो बढ़ेगा। तो आपका सिबिल स्कोर आप बढ़ा सकते हैं एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले करके, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सिबिल स्कोर खराब रहता है या फिर कम रहता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाता है एफडी करके, उस एफडी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने में। और साथ ही साथ जिनका पहले से कोई सिबिल स्कोर ना हो, क्रेडिट हिस्ट्री ना हो, तो उनको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में और सिबिल स्कोर बनाने में मदद मिलती है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आज के टाइम में मैं 2 क्रेडिट कार्ड रिकमेंड कर सकता हूं। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड है और दूसरे मैग्नेट SBM क्रेडिट कार्ड है। तो इन दोनों में से आप कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो, तो उसके लिए भी हमने लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है यहाँ तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।